सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा निवेदन यदि भारतवर्ष के सनातन धर्मावलंबियों तक पहुंच जाए ना, 60 साल के जिस दिन हो जाओ उस दिन अपने समग्र सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर दो निष्ठुरता से। यदि आप मातृ भूमिका में हैं तो अगली पीढ़ी को सौंप दीजिए, और पितृ भूमिका में हैं तो अगली पीढ़ी को सौंप दीजिए। यदि सीधे सीधे परमात्मा ने आपको उत्तराधिकारी है तो भाई है, बंधु है, भतीजा, कोई तो होगा। कितना कितना बोझा ढोना है। अरे कभी तो अपने कंधों को आराम देने की भावना से दायित्व को उतार करके फेंक देना चाहिए, अच्छा हो या बुरा। शास्त्र तो कहते हैं जब बच्चे के शरीर पर आपके वस्त्र आने लग जाएं तो कृपया किनारे हट जाओ और सुखपूर्वक जीना है तो मंत्र हमसे ले जाओ। जब घर में बहू आ जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, काम संभालने लग जाएं, आंखें भगवान की कृपा से ठीक काम करती हों तो कह दो आजकल धुंधला दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता। कल चश्मा लगवाऊं कि नहीं, चश्मा को नहीं चाहिए, चश्मा की जरूरत को नहीं, मेरा काम चल जाए, पर यहां दिखे को नहीं। सब देख करके भी अनदेखा करना सीख जाओ। और कान बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, परमात्मा की अच्छे मॉडल के, अच्छे काय के होते हैं, ब्रांडेड कान हो बढ़िया, नहीं ब्रांडेड नहीं, कोई अच्छा मार्का अच्छा है, फिर भी कब सुनाई को नहीं दे भैया के एरी बहू के क्या है। और फिर कुछ सुन भी लिया हो तो बेटे से कह दे बेटो मैं सुने को नहीं, बीनड़ी के क्या है। सब कुछ सुन ले तो भी ना बोले, बहरे होने का नाटक करना सीख जाओ। और कृपया ये दोनों ठीक रहे तो ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये इसके दो चेले हैं, जवान जिह्वा के दो चेले हैं जो दूत हैं, एक ये और एक ये सारी की सारी दुनिया भर की गंदगी लाते हैं और फिर लप लपा करके जवान सारा गान कर देती है, ब्याज के सही सुना देती है। सच्ची पूछो, चेले बूढ़े हो जाए, कान बूढ़े हो गए, आंख बूढ़ी हो गई, पर ये जो जिह्वा है ना ये जवान ही रही। इस जिह्वा को जवान कहते हैं ना, जवान संभाल के बोल। क्या कहते हैं इसको? नहीं बोलो ना, क्या कहते हैं? ये बूढ़ी नहीं होती है, समझो सीधी सीधी बात। पूरा शरीर बूढ़ा हो जाए, आंख नाक कान हाथ पैर, पर जिह्वा बूढ़ी नहीं होती। इसलिए लोगों ने बहुत ध्यान से इसका नाम रखा क्या? जवान। और जवान माने सुनना नहीं आता, बोलना फिर भी नहीं छूटा है, पचाने की क्षमता गई पर खाने का मन नहीं गया है, जवान ही है। एक दिन दांतों से जिह्वा की लड़ाई हो गई, रसना की। दांत कितने हैं? पूरा ग्रुप है उनका, संगठन है, यूनियन है दांतों की। और दांतों से झगड़ा हो गया, जिह्वा का जीव अकेली एकदम बिल्कुल छोटी सी पतली सी कोमल सी। दांतों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, कुचल देंगे। होश में आकर के अरे तू किसके बल पर आंखें दिखाती है? तो जीव उन्होंने सोचा कि हम 32 हैं, ताकतवर हैं, हम मसल देंगे इसको। उसने कहा होश में आके मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो फिर बुरा हो जाएगा। दांतों ने कहा तू क्या कर लेगी? दांतों ने गुस्से में आके कहा तू कर क्या लेगी? उसने कहा अभी बताती हूं। पास में से जा रहा था एक पहलवान, उसने दे दी गाली पहलवान को। पहलवान पास में आया, एक मुक्का इधर मारा, एक मुक्का इधर मारा, धरती पर पड़े, दांत बेचारे धूल में लिपटे हुए। जीव ने कहा और पंगा लोगे मुझसे? मुझसे नहीं भिड़ना। दांतों ने कहा बहन क्षमा कर दे। बोले बेटे अब तुम नहीं आओगे, तुम्हारी जगह दूसरे आएंगे। अब गए। जवान माने जवान ही रहती है। तो अपने कानों से सुनना कम कर दें, अपनी आंखों से देखना कम कर दें, और कृपया कुछ भी हो पर बोलना तो अपने आप ही 90% कम कर दो। जब तक कोई पूछने ना आवे परामर्श मत दो।
बिना मांगे किसी को परामर्श मत देना। बिना प्यास के पानी पिलाओगे तो आपका भी और आपके जल का भी दोनों का तिरस्कार होगा। बिना भूख के भोजन परोस करके दोगे, भले ही रबड़ी देना, तो आपको भी ठीक निगाहों से नहीं देखेगा, नजरों से नहीं देखेगा, और आपके भोजन का भी आदर नहीं होगा। आप अपेक्षा के बिना यदि परामर्श दोगे, सलाह दोगे, तो आपका भी निरादर और आपके अनुभव का भी निरादर होगा। समझ में आ जाए तो